जल तांडव की आंखों देखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। करीब करीब पूरा उत्तर बिहार इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। राज्य की 5 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन कोसी एक बार फिर सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। आपको बिहार के अलावा असम भी लेकर चलेंगे, जहां बाढ़ से हालात बेहद भयावह हैं। लेकिन सबसे पहले बिहार से आई बाढ़ की तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि हर साल बिहार में बाढ़ से तबाही आखिर क्यों मचती है। बिहार में फिर मची बाढ़ से तबाही। कोसी के कहर से विस्फोटक हालात। बड़ी नदियों ने पार किया खतरे का निशान। टूटते बांधों से जलमग्न होते गांव। बरसों बाद भी क्यों नहीं सुधरे हालात। आखिर बार बार क्यों डूबता है बिहार। कोसी बैराज की ये तस्वीर बता रही है कि बिहार बाढ़ से त्राही त्राही कर रहा है। नेपाल से आ रहा पानी बेकाबू होने लगा और कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए। ये पानी बिहार में दाखिल होने के बाद कितनी तबाही मचा रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नदी जो है किस तरीके से, यहाँ पे आप देखिए नदी में उफान आया हुआ है और कोसी अपना रौद्र रूप एक बार फिर दिखा रही है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में जब भी बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा तबाही इसी कोसी नदी की वजह से मचती है। आखिर इसकी वजह क्या है, तो इस नक्शे की मदद से आपको बताते हैं कि हर बार कोसी इतनी तबाही क्यों मचाती है। कोसी नदी दक्षिण तिब्बत और नेपाल की उत्तरी सीमा के पास से निकलती है और फिर ये नेपाल को पार कर बिहार में दाखिल होती है। बिहार में आने के बाद ये घुमावदार रास्ता अपनाते हुए कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। बिहार भारत के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है और इसकी एक बड़ी वजह यही कोसी नदी है। लेकिन बीते कुछ सालों में कोसी का कहर एक खास वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कोसी ने अपना रास्ता बदला है और वो अपने मुख्य रास्ते से 150 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चली गई है। नहीं तो नेपाल से बिहार में दाखिल होने के बाद इसका रास्ता बिल्कुल सीधा था। नदी के तल में गाद को रास्ता बदलने की वजह बताया जाता है, लेकिन रास्ता बदलने से एक बहुत बड़ा इलाका बाढ़ क्षेत्र में जाता है। यही वजह है कि कोसी क्षेत्र में कई गांव नदी के बीच भी है और जब भी बाढ़ आती है तो ये गांव डूब जाते हैं। इन गांवों से लोगों का सुरक्षित इलाकों के लिए पलायन शुरू हो जाता है। कोसी नदी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखा रही है और लगातार नेपाल से जो पानी छोड़ा जा रहा है और बिहार में भी जो पिछले 24 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कोसी का जलस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो बढ़ चुका है। कोसी का तो काफी डरावना रूप है और हर साल जो यहाँ की आबादी है, जो लाखों एकड़ की जमीन है, हर साल वो जो कोसी की ये रौद्र रूप है उसमें समा जाता है। तकरीबन लाखों की आबादी अभी तक पलायन कर चुका है। बीते 40-50 साल से बिहार समय समय पर बाढ़ की ऐसी ही तबाही झेलता आ रहा है। साल बदलते गए लेकिन हालात नहीं बदले। आखिर क्यों? इसकी वजह है सिर्फ बिहार ही नहीं, तमाम सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी या फिर जानबूझकर इस समस्या को बरकरार रखना। आखिर क्या वजह है कि नदियों पर बांध बनाकर ही सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जबकि समस्या की जड़ असल यही बांध है। क्या होता है जब एम्बैंकमेंट बनता है तो एम्बैंकमेंट रिवर का जो सेडिमेंट है, ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर इज कैरीज हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट रिवर का बाहर नहीं जा सकता है, तो रिवर बेड इट कम्स अप, रिवर बेड राइजेस। आई थिंक सेम इज हैपनिंग इन गंगा बेसिन। अब बांध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये समझने के लिए करीब 66 साल पीछे जाना होगा।
1954 में बाढ़ नियंत्रण नीति बनी। इसमें 2 रणनीतियों पर काम किया गया। पहली रणनीति नदियों पर बांध बनाने की थी। दूसरी रणनीति नदियों और सहायक नदियों के साथ जलाशय बनाने की थी। इसे बाढ़ से निपटने का स्थायी समाधान समझा जाता है, लेकिन तमाम राज्य सरकारों ने बांध बनाने की रणनीति अपनाई और इस वजह से ही हर साल बाढ़ की विभीषिका देखने को मिलती है। नीतीश सरकार कहती है बांध दुरुस्त है, लेकिन आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट ने इस दावे की पोल खोल दी। बिहार सरकार ने दावा किया है कि बाढ़ के इस समय में प्रदेश में जितने भी तटबंध हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन सरकार के दावे कितने खोखले हैं उसको दिखाने के लिए इस वक्त हम बलवा गांव पहुंचे हैं सहरसा में, जहां पर ये मुख्य तटबंध है कोसी नदी के पर। आप देख सकते हैं ये मुख्य तटबंध जो है वो किस तरीके से इसमें इतना बड़ा और एक चौड़ा सा दरार पड़ चुका है। इन सब के बीच उत्तर बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है। नेपाल से पानी छोड़े जाने की रफ्तार तेज हुई है, यानी बिहार में बाढ़ से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। कोसी का कहर आपने देख लिया। बिहार की बाकी की 4 नदियां भी उफान पर हैं। 8 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। इन जिलों में हाल बुरा है, लेकिन राजधानी पटना एक बार फिर पानी में डूब गई है। ऐसे में बाढ़ से निपटने की सरकार की तैयारियों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार में कोसी के अलावा दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। बागमती भी खतरे के निशान से करीब 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक और कमला बलान में भी पानी बढ़ा है। इस वक्त बिहार के 8 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण शामिल हैं। इन तमाम जिलों में कुल मिलाकर 32 ब्लॉक बाढ़ में डूब चुके हैं। इन इलाकों से लोगों का पलायन सुरक्षित ठिकानों की ओर जारी है। बिहार में बाढ़ की मुसीबत उन 5 नदियों और उनकी सहायक नदियों की वजह से है जो नेपाल से बिहार में दाखिल होती है। गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। नेपाल से आने वाले पानी से ये नदियां उफान पर हैं। बिहार के लिए बाढ़ की तबाही कोई नई बात नहीं है। कमोबेश हर साल बिहार इस समस्या से जूझता रहा है। जानकार बाढ़ के लिए नदियों के तल में जमा होने वाली गाद को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऊपर से बांधों की वजह से नदी का पानी हद से ज्यादा होने पर या तो बांधों को तोड़ देता है या फिर उनके ऊपर से बहने लगता है। हमारे यहाँ की जो नदियाँ हैं वो नेपाल से आती हैं पानी लेके, उसके साथ साथ अपने गाद भी लेके आती है। अब गाद बहा नहीं तो वो नदी के बेड में जमा होता चला गया और नदी का तल ऊंचा हुआ। वैसी स्थिति में अब थोड़ा भी पानी आता है तो वो गाद के कारण तो नदी का पेट पहले ही से ऊंचा है, अब वो चारों तरफ फैलती है, तटबंधों को तोड़ती है। दूसरी तरफ बांधों की वजह से ही बारिश का पानी नदी में नहीं जाता और अक्सर बारिश से ही बाढ़ आ जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ज्यादातर तालाबों और जलाशयों पर अब आबादी बस चुकी है। पिछले साल पटना के कई इलाके डूब गए थे, इस बार भी हालात नहीं बदले। देख सकते हैं ये कांग्रेस मैदान है कदम कुआं इलाके का, और ये दृश्य आपको पिछले साल की याद दिलाएगा। जिस तरीके से पिछले साल राजेंद्र नगर और इन तमाम इलाकों में जल जमाव हुआ था और सरकार ने उसके बाद काफ़ी ज़ोर शोर से जल जमाव रोकने के लिए तमाम तरह के वादे किए थे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ है आप देख सकते हैं। अगर नीतीश कुमार की सरकार पटना को डूबने से नहीं बचा पाती तो उत्तर बिहार में कहर मचाती नदियों से वो कैसे निपट सकती है। सहरसा में रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। 8 जिले बाढ़ की चपेट में। बिहार में यानी कि 3 लाख से ज्यादा की बड़ी आबादी इस वक्त किस तरह से बेबस है,
लेकिन इसको ठीक कब किया जाएगा, लोगों की परेशानियों को दूर कब किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। बिहार से रिपोर्ट आपने देख ली है, अब आपको यहां से लेकर चलते हैं असम। इस वक्त देश में बाढ़ से सबसे बुरा हाल अगर किसी एक तबके का है तो वो है असम। असम में करीब 40 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। असम में ब्रह्मपुत्र ने कितनी तबाही मचाई है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का रौद्र रूप डरा रहा है। सूबे के 25 जिले सैलाब की चपेट में हैं। करीब 2500 गांव भयंकर बाढ़ से तबाह हो चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है, या जो रह गए हैं उन्हें सुरक्षित इलाकों में ले जाने का अभियान जारी है। असम बाढ़ से कितना बेहाल है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लाने के लिए आज तक की टीम बारपेटा पहुंची। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा असम के चौधरी बाजार गांव पहुंचे। छोटी सी नाव से गांव तक का सफर किया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच ये सफर बेहद डरावना था। ये बरपेटा जिले का चौधरी बाजार इलाका है और यहाँ पर भी पानी का स्तर किस हद तक आगे बढ़ा ये देखिए। पीछे के पूरे जो गांव हैं वो तो जलमग्न है ही, लेकिन बरसात ऐसी है कि कुछ भी देखना, सब कुछ धुंधला जा हो चुका है। अब इसके आगे हम गांव के जो लोग हैं, जैसे उन्हें पता चला कि हम यहाँ पर पहुंचे, वो अपनी नाव लेकर आए हैं और हम इनकी नाव से उस गांव तक जाने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर असम में इस बाढ़ का शिकार हुए हजारों लाखों लोगों का दर्द कैसा है, क्योंकि हर साल उन्हें ये आपदा झेलनी पड़ती है। मदद के नाम पर सरकार जो भी करती है, क्या वो काफी है? ब्रह्मपुत्र के पानी में सब कुछ डूब चुका है। असम के लोगों के साल के 3 से 4 महीने इन्हीं हालातों में गुजरते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सैलाब, अब इस सैलाब के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी बाजार शहर से हटकर आसपास के गांव में जाने के लिए। अमूमन जो रास्ते खुले हुए होते थे, अब उन रास्तों पर इतना पानी है कि नाव ही यहाँ पर चल सकती है और यहाँ पर इतना गहरा है कि उतरना भी मुश्किल है। लेकिन ये जो आप गांव देख रहे हैं, सब के सब डूबे हुए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। जमीन का नामो निशान नहीं दिखता। जो इलाके थोड़ी ऊंचाई पर हैं, वो टापू में तब्दील हो जाते हैं। जिंदगी की इन दुश्वारियों को झेलते लोगों को सरकार से ही मदद की आस है, लेकिन मदद भी शायद ही पहुंच पाती है। इतने सारे बच्चों के साथ अपने दिन से रह रही हैं। कितना दिन हो गया पानी ऐसे गांव में आए? 2 महीने हो गए। 2 महीने से आप ऐसे रह रही हैं? हाँ। खाना पीना राशन जो बाकी मदद पहुंचती है वो सरकार कह रही है हम मदद दे रहे हैं। घर में 8 केजी चावल पया है, 1.5 केजी दाल पया है और कुछ नहीं मिला। कोई आया था देखने के लिए आप लोग किस कंडीशन में रहते हैं? नहीं, देखने भी नहीं आना। आप लोगों ने सरपंच को, प्रधान को, किसी को बताया कि किस हाल में आप लोग? जानता है, सब आदमी जानता है। पीने का पानी, राशन, खाना, दवाई बच्चों के लिए नहीं, वो लोग को वो सब मदद नहीं मिला हमको। असम में बाढ़ से 40 लाख लोग बेघर हो गए हैं और 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो बाढ़ग्रस्त असम में राहत कार्यों के लिए भारत सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। असम के 33 में से 30 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र का दायरा इतना विशाल है कि उसे बांधों से बांधना मुमकिन नहीं है। ऊपर से इसके साथ आने वाली गाद कई इलाकों में इसे रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। इससे इसका दायरा और बढ़ जाता है। आशुतोष मिश्रा, बारपेटा, आज तक। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। अब तक 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूबा है। शिकारियों पर नजर रखने वाले पोस्ट भी जलमग्न हैं। असम में बाढ़ का कहर केवल इंसानों पर नहीं टूट रहा है, बेजुबानों की जान पर भी बनाई है। काजीरंगा में आई बाढ़ ने 116 जानवरों की जान ले ली। इनमें 11 गैंडे भी शामिल हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों के मुताबिक 9 गैंडों की मौत डूबने से हुई, जबकि 2 ने स्वाभाविक रूप से दम तोड़ दिया। इनके अलावा 88 हॉक डियर समेत कई दूसरे जानवरों की भी मौत हो गई। जो जिंदा हैं, उनके लिए खाने की किल्लत है। कुछ दिन पहले हाईवे पर पड़े एक गैंडे की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। इसने दिखाया था कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से हालात कितने गंभीर हैं। ये गैंडा अब भी नेशनल हाईवे 37 के पास शरण लिए हुए है। इस वक्त पार्क का 90% हिस्सा
पानी में डूब चुका है। वहीं शिकारियों पर नजर रखने वाले कैंप भी डूब गए हैं। ऐसे में इन जानवरों पर दोहरा खतरा है। बारपेटा से आशुतोष मिश्रा के साथ हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक। जलतांडव की आंखों देखिए, आप देख रहे थे ये बेबसी, ये बदहाली, ये बदनीयती जो इस वक्त देखने को मिल रही है इन दोनों ही राज्यों में, चाहे बिहार की बात करें या फिर असम की, कब खत्म होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही।